ये कहानी आपको बताएगी कि जीवन में सफल कैसे होते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया एक सूत्र जो सुनने में काफ़ी आसान है। यदि आप इस सूत्र को समझ गए तो रूपांतर हो सकता है। आप सभी लोग कहते हैं ना, हम जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए 100% देते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो आज मैं आपको यह विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जो तथागत गौतम बुद्ध का सूत्र है, इस सूत्र से आपको सारी परेशानियों से ऊपर ले जाएगा। आपके लक्ष्य को पाने के लिए बस ये एक ही सूत्र काफ़ी है। कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी तब की है जब तथागत गौतम बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे। जेतवन दान की एक बेहद विशेष कहानी है जो आप कहें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हुआ ये, जब महात्मा बुद्ध जी जेतवन में ठहरे हुए थे, तब उनके एक शिष्य का पत्र उन्हें मिल जाता है। पत्र में लिखा होता है, तथागत बुद्ध यह तिब्बत में धर्म के प्रसार के लिए भिक्षु नहीं है। यदि संभव हो तो आप एक भिक्षु को यहाँ भेज दें। पत्र को पढ़ने के बाद तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, तिब्बत में आपको जाना पड़ेगा और पत्र में जो लिखा होता है वह वे बताते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु आपस में कहते हैं, एक ही भिक्षु जाने वाला है। लेकिन यह सुन के तथागत बुद्ध कहते हैं, एक नहीं, वहाँ 5 भिक्षु जाएंगे। लेकिन बुद्ध, वहाँ तो केवल एक ही भिक्षु जाने वाला है और आप कह रहे हो 5? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, रास्ता काफी कठिन है। वहाँ केवल एक भिक्षु जा सकता है, लेकिन वहाँ जिन 5 भिक्षु को मैं भेजूंगा, शायद उनमें से कोई भी वहाँ पहुँच न जाए। ये जो रास्ता है ये काफ़ी कठिन और लंबा है। ध्येय से भटकाने के लिए अनेक बाधाएं इस रास्ते में मौजूद है। यह कहकर बुद्ध रुक जाते हैं और उनमें से 5 भिक्षुओं को चुन के उन्हें कल जाने का आदेश दे देते हैं। तथागत बुद्ध की आज्ञा पाकर वे 5 भिक्षु तिब्बत के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वे सोचते तो है, लेकिन एक दूसरे से कुछ इस बारे में बोलते नहीं हैं। वे केवल चलते रहते हैं। चलते चलते वे 5 भिक्षु एक गांव में रात के समय पहुंच जाते हैं। रात में उनके लिए एक उचित जगह होती है जहां वे आराम करते हैं। सुबह जब गांव वालों को ये पता चल जाता है कि तथागत बुद्ध के भिक्षु अपने गांव में आ चुके हैं, तो वे लोग उन 5 भिक्षु का उचित आदर सत्कार करते हैं
देखने से पता चल रहा था कि उस गांव में जो लोग हैं वे काफ़ी धनी हैं। वहाँ खेती में से जो उत्पन्न आ रहा था वे भी काफ़ी अच्छा था। चारों ओर हरियाली तथा समृद्धि थी। इतनी समृद्धि देख वहाँ रहने का उन भिक्षुओं का मन तो कर रहा था। तभी एक गांव वाले कहते हैं, यहाँ बौद्ध धम्म के मार्गदर्शन के लिए हमारे पास कोई भी भिक्षु नहीं है। यदि आप में से कोई यहाँ रुक जाए तो गांव का भला होगा। लोगों का आग्रह देख उन 5 भिक्षु में से एक भिक्षु वहाँ ठहरने के लिए रुक जाता है और वे अपने साथ वाले भिक्षु से कहता है, तिब्बत में एक ही भिक्षु चाहिए। मैं यहाँ गांव वालों की सेवा करता हूँ और आप चारों आगे जाओ। इतना कह के वह वही उस गांव में रुक जाता है। उस भिक्षु को वे चारों घंटे वही छोड़ अपने रास्ते चलने लग जाता है। कुछ दिनों पश्चात वे एक राज्य में पहुंच जाते हैं। उस राज्य के राजा शिकारी पर निकला होता है। वे उन भिक्षु को दिखता है। उनमें से एक भिक्षु काफ़ी रूपवान था और काफ़ी बलशाली भी दिख रहा था। वे राजा उस युवक भिक्षु को देख के मन में ही सोच लेते हैं कि अगर ये यहाँ रुक जाता है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इस भिक्षु से करवा दूंगा। और वे राजा उस चारों भिक्षु के पास आते हैं। उनमें से जो रूपवान भिक्षु था उनके पास वे जाते हैं और उनसे कहते हैं, भिक्षु तुम काफ़ी रूपवान हो, बलवान भी लग रहे हो। क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे तो मैं तुम्हें अपना राज्य का राजा बना दूंगा। यह सुन वे भिक्षु कहता है, जी हाँ, मैं आपकी पुत्री से शादी ही करूंगा और राजा भी बन जाऊंगा। और वे उन तीनों भिक्षु से कहता है कि आप आगे चले जाइए। एक भिक्षु उस गांव में था। दूसरा भिक्षु अब राजा बन गया और वे तीनों भिक्षु अपने रास्ते चल रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद वे तीनों भिक्षु एक अन्य गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि गांव सुनसान था। जमीन उपजाऊ नहीं थी। उनके लिए कोई भी उचित जगह नहीं थी। फिर भी वे उस गांव में ठहरने का विचार करते हैं। संध्या हो चुकी थी। गांव में कहीं भी दिए जल नहीं रहे थे। वे चलते रहते हैं और थोड़ा समय जाते ही वे देखते हैं कि एक घर की कुटिया में बाहर की ओर दिया जल रहा था। वे भिक्षु उस घर के पास जाते हैं और वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। अंदर से एक युवती आ जाती है।
जो काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देख के एक भिक्षु उस पर पहले से ही मोहित हो जाता है, फिर भी वह कुछ नहीं कहता है। वह युवती कहती है कि गांव में सूखा पड़ने के कारण गांव के लोग दूसरी शहर जा चुके हैं। मेरे माता पिता भी काम के लिए दूसरे गांव जा चुके हैं। यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है। युवती की बात सुनकर वे भिक्षु वहाँ से जाने का मन बना लेते हैं, लेकिन वह युवती आग्रह करती है, जब तक मेरे माता पिता यहाँ वापस उस गांव से आते नहीं हैं, तब तक आप यहाँ रुक जाइए। मेरे लिए वही उचित होगा। युवती का आग्रह पाकर उनमें से एक भिक्षु, जो उस युवती पर पहले से ही मोहित था, वह कहता है, आप दोनों आगे जाओ। वैसे भी वहाँ एक ही भिक्षु चाहिए। मैं यहाँ इस युवती के साथ उसकी रक्षा के लिए रुक जाता हूँ। जब उसके माता पिता यहाँ आएंगे, मैं अवश्य तिब्बत में चला आऊँगा। और इतना कह के वे वही रुक जाता है। अब बस वे दो ही भिक्षु चलते रहते हैं। वे सोचने लग जाते हैं कि तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं वहाँ आप 5 भिक्षुओं को भेजूंगा, लेकिन वहाँ पहुँचने वाला शायद एक भी ना हो। वे सोच में चलते रहते हैं। कुछ और दिन चलने के बाद वे एक गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो तथागत बुद्ध के बारे में अनाप शनाप बोलने लग जाता है। वे उन भिक्षुओं को भी चुनौती देता है और उनसे कहता है, अगर आप में हिम्मत है तो आप यहाँ रुकिए और हमारे विवाद पर खड़े उतरिए। आप सिद्ध कीजिए कि आप सही हैं या हम सही हैं। ये बात उन दोनों में से एक भिक्षु को सहन नहीं होती है। वे इस बात को अहंकार में लेता है। हालांकि वे बुद्ध के ऊपर कही बात को सुनता नहीं, लेकिन अपने भीतर जो ज्ञान समाया है, उस ज्ञान के लिए वे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वे कहता है, इन्होंने हमारे तथागत बुद्ध के बारे में गलत बात करी है। अभी इनको मुझे समझाने में मेरा पूरा जीवन ही क्यों न चला जाए, लेकिन मैं इन्हें बुद्ध के बारे में अच्छी बातें समझाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अभी फिलहाल इन गांव वालों को बुद्ध की शिक्षाओं की और मेरी ज़रूरत है। इन्हें सत्य मार्ग पर लाने के लिए मैं कितना भी प्रयास करूँगा। मुझे खेद है कि हमें भूटान जाना था, लेकिन अभी आप आगे चले जाइए। मैं बाद में अवश्य वहाँ आऊँगा। अंततः वे 5वें भिक्षु अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं और कुछ समय बाद वे आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कहानी समाप्त होती है। हम अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, उस पे काम करने की सोच भी लेते हैं, 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या सच में हम 100% देते हैं? बहुत से लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने लक्ष्य को पाते हैं। उसके पीछे का एक ही सूत्र है जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है, वे है
लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होना है। चाहे मुश्किलें कैसे भी हो, हमें निरंतर हमारे कार्य को पूरा करना है। तभी आप अपनी मनचाही मंजिल को पा सकते हो। उन 5वें भिक्षुक की तरह हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है। अनेक घटनाएं घटती हैं, घटने दो, हमें चलते रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।